हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम करने वाले हैं किट कूलर की जो मोटर होती है, जो किट वाली होती है, जिसे लोग टांग के भी चलाते हैं, उसकी रिवाइंडिंग। ये है इसका फर्मा, जिसमें हम सबसे पहले 28 नंबर के तार से इसकी कॉइल बनाएंगे। कॉइल की जो लेंथ रहेगी वो लाइन में रहेगी 21 इंची, और जो कॉइल के टर्न रहेंगे वो रहेंगे 150। और आपको एल्युमिनियम वायर यूज़ करना है इसमें। कॉपर वायर के लिए मैं अलग डाटा बताऊंगा। ये एल्युमिनियम वायर का डाटा है। और ये हमें 21 इंची की लेंथ के 4 सेट बना लेना है। एक रनिंग के बना रहे हैं, ये हम रनिंग के 4 सेट हो जाएंगे और 4 सेट डालेंगे स्टार्टिंग के। फिलहाल ये जो अभी हम बना रहे हैं ये रनिंग के बना रहे हैं 28 नंबर तार से। और जो इसका स्टार्टिंग का बनेगा वो 30 नंबर तार से बनेगा। वो मैं चलो आपको आगे बताता हूँ। और पेपर हम इसमें लगा चुके हैं स्टैंपिंग में। जो इसकी स्टैंपिंग है वो अप्रोक्स ये 5 ब्लेड वाली जो किट मोटर होती है उसकी वाइंडिंग कर रहे हैं। और वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है जिससे कि लंबा ना हो, फिर भी ये काफ़ी लंबा हो चुका है। ये हमारी जितनी भी रनिंग की 4 कॉइलें तैयार हो चुकी हैं। अब इसको निकाल लेंगे और इसको साइड में रख लेंगे। अब हम इसको स्टार्टिंग कॉइल बनाते हैं इसको नाप लेंगे। स्टार्टिंग कॉइल जो है वो 20.5 इंची की बनेगी गोलाई में। 20.5 इंची पे इसको टाइट करके स्टार्टिंग कॉइल बनाएंगे। इसमें भी 4 स्टार्टिंग कॉइल बनेंगी। और जो तार यूज़ होगा वो 30 SWG 30 गेज का तार यूज़ होगा 30। और ये जो है एल्युमिनियम वायर का मैं बता रहा हूँ आपको डाटा देखिए। एल्युमिनियम वायर से हम इसको वाइंड कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी स्पीड आती है इसकी, बहुत ही अच्छी स्पीड आती है। अगर आप इसको 30 और 32 से वाइंड करेंगे तो स्पीड थोड़ी कम आएगी। तो मेरा प्रेफरेंस यही है आपको कि आप जब भी इसको वाइंड करें 28 और 30 से करें तो बहुत ही अच्छी स्पीड मिल जाती है। इसके भी हम 4 सेट बना लेंगे। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें। ये हमारी चारों कोयले बन के तैयार हो चुके हैं। हम इनको निकाल लेंगे। हमने चारों कोयले निकाल लिए अपनी। हमारी ये रनिंग और स्टार्टिंग की दोनों कोयले अलग कर लिए। अब हमने इसको वॉइस पे सेट कर लिया है स्टैंपिंग को। उसके बाद हम सबसे पहले रनिंग कोयल डाल रहे हैं। रनिंग कोयल आप डाल रहे हैं, इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा एक कोयल सीधी डाली जाती है, फिर उसके बाद दूसरी डाली जाती है। ये देख सकते हैं जिस पोजीशन में मैंने ये कोयल डाली है उसके जो नेक्स्ट कॉइल डाली जाएगी वो उसकी पोजीशन डायरेक्शन बदल के डाली जाएगी। सेम डायरेक्शन में नहीं डाली जाती है, डायरेक्शन बदल दी जाती है। अगर सेम डायरेक्शन में डाल देंगे तो फिर वाइंडिंग ख़राब हो जाएगी। तो ये जब भी आप एक कॉइल डालें उसके बाद दूसरी कॉइल जब डाल रहे हो, इसकी जो पिच है 1 से 4 और 1 से 6 में डलेंगी। 1 से 4 में एक बार और 1 से 6 में 2 बार वाइंड होगी। देख सकते हैं आप कैसे मैंने डाला है। 1 से 4 में एक बार डाला है, 1 से 6 में 2 बार घुमा के डाला है इसको। अगर आप लोगों को वाइंडिंग करने में प्रॉब्लम आए तो आप इसको किसी स्क्रू ड्राइवर से या टेस्टर की हेल्प से इसको सही से इसमें डालें। वायर टूटे ना, ध्यान रखें इस चीज़ का। उसके बाद पेपर लगा लें। ये हमने पहली कॉइल जो रनिंग की है ये हम रनिंग के डाल रहे हैं फ़िलहाल। इसके बाद जब ये रनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद स्टार्टिंग डालेंगे। ये रनिंग की हमने पूरी कॉइल जो है अच्छे से, पहली कॉइल जो है अच्छे से डाल दी है। उसके बाद जब हम दूसरी कॉइल डालेंगे तो जो डायरेक्शन हमने
तो इस वाली की रखी थी, उसके अपोजिट डायरेक्शन रखेंगे। अपोजिट मतलब जो इसका वायर निकल के आएगा वो इसकी स्टार्टिंग में जाएगा। ये देख सकते हैं आप, जो ये वायर निकल के आया ये वाला वायर साइड हो जाएगा, तो ये कॉइल इस तरीके से डाली जाएगी। बस जो सारा खेल है इसका वाइंडिंग का यहीं पे है कि ये जो कॉइलें हैं ये आपस में देखी जाती हैं कि ये सीधी सीधी ना पड़ जाए। एक कॉइल सीधी डलेगी तो दूसरी कॉइल उल्टी डलेगी। सारा प्रोसेस जो है ये कॉइल पे डिपेंड करता है। अगर आपने गलत डाल दी तो मोटर की वाइंडिंग ख़राब हो जाएगी, स्पीड नहीं आएगी। इसको भी हम ठीक से डाल लेते हैं, 1 से 4 और 1 से 6 में। 1 से 4 में 1 बार, 1 से 6 में 2 बार। ये हम जो है एल्युमिनियम वायर से वाइंड कर रहे हैं इस मोटर को। नॉर्मली ज़्यादातर घरों में ये लोग ऐसे ही लटका के यूज़ करते हैं। वैसे जो ये मोटर होती है कूलर में आती थी पहले, अब तो जो कूलर में आ रही हैं वो 110 की मोटर आ रही हैं 3 स्पीड में। ये सिंगल स्पीड में ही वाइंड हो रही है मोटर। ये इसकी हम दूसरी कॉइल डाल रहे हैं रनिंग की। आप लोगों को कोई डाउट हो या फिर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझको। और आप लोगों को अगर वाइंडिंग करानी है या सीलिंग फ़ैन की वाइंडिंग करानी है, मोटर की वाइंडिंग करानी है, तो आप मेरी दुकान पर विज़िट कर सकते हैं जो कि नोएडा सेक्टर 63 में। अब देखिए, जैसे हमने ये पहली कॉइल डाली थी वैसे ही ये तीसरी कॉइल डाली जाएगी। जो कि हमने पहली कॉइल सीधी डाली थी, फिर उसके बाद दूसरी कॉइल उल्टी डाली थी, फिर तीसरी कॉइल जो है फिर सीधी डालनी है, फिर चौथी कॉइल इसी हिसाब से फिर उल्टी डालनी है। तीसरी कॉइल डाल लें हम, ये रनिंग की तीसरी कॉइल है। हमने तीसरी कॉइल कंप्लीट कर ली। अब उसके बाद चौथी कॉइल डाल लें। अब ये चौथी कॉइल हमने जैसे सेकंड कॉइल डाली थी उल्टी वैसे ही डालेंगे। ये देख सकते हैं आप, जो प्रोसीजर हमने सेकंड कॉइल के लिए अपनाया था वही प्रोसीजर इसमें फोर्थ कॉइल के लिए भी अपनाना है। देख सकते हैं आप। इसको ये चारों कॉइलें हमें डाल लेने के बाद इसमें स्टार्टर में फिट कर लेने के बाद इसमें हमें टेपिंग करनी होगी, जिससे कि स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल जो है दोनों आपस में टच ना हो और बर्न ना हो। अगर आपस में टच होंगी तो हीट होकर जल जाएंगी। इसके लिए आप कॉटन की टेप यूज़ कर सकते हैं। कॉटन की टेप, ये देखिए चौथी कॉइल भी हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद देख सकते हैं आप स्टार्टर की क्या कंडीशन है। अभी ये थोड़ा खाली खाली नज़र आ रहा होगा आपको, क्योंकि इसमें अभी रनिंग की कॉइल डाल ली है हमने, चारों रनिंग की कॉइल डाल ली है। उसके बाद इसको थोड़ा सा फैला लेंगे चारों कोनों से और टेपिंग कर देंगे। अब इस पर टेपिंग करते हैं हम। जो कॉटन टेप है देख सकते हैं आप, हमने एक तरफ कॉटन टेप लगा लिया, इधर नहीं लगाई है। अब इधर भी लगा लेते हैं, दिखाते हैं आपको। इस तरीके से कॉटन टेप लगा लेनी है टुकड़ा कर करके, जिससे कि हमारी रनिंग और स्टार्टिंग आपस में टच ना हो और जले ना गर्म होके। अगर इनका जैसे वार्निश अगर वीक होगी और आपस में टच होंगी तो काफ़ी बार होता है जल जाती है, इसीलिए सेफ्टी पर्पज़ के लिए टेप लगाई जाती है। आप टेप ना लगा के चाहें तो इसमें ये इंसुलेट पेपर भी लगा सकते हैं, जो कि ये 5 नंबर का हमने इसमें लगाया है स्टार्टर में, जो कि हम ये वायर डालने के बाद लगा रहे हैं। आप चाहें तो इसके बीच में ये पेपर भी लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे हमने रनिंग वाइंडिंग की कॉइलें डाली हैं वैसे ही हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग की भी कॉइलें डालनी है। तो ये जो स्टार्टिंग की जो कॉइलें बनाई हैं हमने सेम प्रोसीजर अपनाना है जैसे हमने रनिंग में डाली हैं। एक सीधी, फिर उसके बाद एक उल्टी, फिर उसके बाद एक सीधी, फिर उसके बाद एक उल्टी, सेम। ध्यान रखना है कि डालते टाइम कोई भी वायर पंचर ना हो जाए
या टूट ना जाए, नहीं तो आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी वायर जो है टूटना नहीं चाहिए। हमने इसमें 2 कॉइलें लगा ली हैं, एक सीधी डाली है, फिर उसके बाद उल्टे डाली है। अब हम तीसरी वाली फिर सीधी डाल रहे हैं। तीसरी भी हमारी डन हो चुकी है। अब हम चौथी कॉइल डाल रहे हैं इसमें। इसमें हम सिर्फ आपको कॉइल डालेंगे और टेस्टिंग करके दिखाएंगे इसकी सीरीज़ बल्ब से। उसके बाद जो इसकी लीड निकालने का वीडियो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। फ़िलहाल क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसमें सिर्फ आपको पता लग जाएगा कि वाइंडिंग कैसे करते हैं, कौन से तार से करते हैं, कितने टर्न्स होते हैं। तो इसमें जो हमने टर्न्स डाले हैं, रनिंग में डाले हैं 150 टर्न डाले हैं 28 SWG से, और जो स्टार्टिंग में डाले हैं वो हमने 160 टर्न डाले हैं 30 नंबर तार से। और ये हमारी चौथी कॉइल भी कंप्लीट होने वाली है। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये हमारी 4th कॉइल भी डन हो चुकी है। उसके बाद हमने स्टार्टर निकाल लिया है। अब इसकी हम टेस्टिंग करेंगे। इसके जो वायर हैं, वायर पे से वार्निश हटा लेंगे किसी ब्लेड या एमरी पेपर की सहायता से। उसके बाद इसकी टेस्टिंग करते हैं। देखिए सीरीज़ बल्ब ले लिया हमने, बल्ब ग्लो कर रहा है। ये देखिए हमने रनिंग चेक करी, फिर उसके बाद हमने स्टार्टिंग चेक करी, और बॉडी से एक बार चेक कर लेंगे कि लीकेज करंट तो नहीं है नहीं, ये प्रॉपर ओके हो चुकी है। देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।